फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट विद। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का दूसरा टी20 मैच खेला गया जिसमें इंग्लैंड ने बॉलिंग की और साउथ अफ्रीका को इस बार दावत दी, जिसमें साउथ अफ्रीका ने बीट किया इंग्लैंड को 58 रन से। दोनों टीमें इसी चक्कर में हैं कि हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम पहले बॉल करेंगे। पहले वो टॉस जीते, उन्होंने बॉलिंग की और इंग्लैंड ने शिकस्त दी। और अब सेकंड टी20 के अंदर इंग्लैंड टॉस जीता, उन्होंने बॉलिंग किया और साउथ अफ्रीका ने शिकस्त दी। दोनों टीमें इसी चक्रों में कि हमारी बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम बड़ा टारगेट चेस कर लेते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं होती, हर दफा एक चीज नहीं होती, इसमें कोई शक नहीं फ्लैट विकेट है। लेकिन जब आप के सामने 200 प्लस का टारगेट हो और 10-11 की एवरेज हो और आपके जो से प्लेयर्स परफॉर्मेंस ना दे रहे हो, लाइक रॉय, लाइक बटलर, तो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। और यही वजह है इंग्लैंड 200 प्लस रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत दफा चेस किए, लेकिन इस बार क्यों नहीं कर पाया? उसकी रीजन ही यही है कि बटलर, रॉय, लिविंगस्टन ये परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहे हैं। मलान परफॉर्मेंस ही कोई नहीं है। और दूसरी तरफ बॉलिंग भी आप चेक करें, निगीडी हैं, रबाडा हैं, उसके साथ साथ चाहे उन्होंने अच्छी बॉलिंग की लेकिन बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक नाम आपका हो, जब रबाडा हो, निगीडी हो, शमसी हो, उसके साथ साथ महाराज हो, तो बहुत इफेक्ट पड़ता है फलेक वायो। अब इसी से आप अंदाजा लगा लें कि फलेक वायो ने 16 रन दिए 3 बॉलों के अंदर और उसके साथ चौथी बॉल में विकेट ले गए। तो यही रीजन है कि जब आपको 16 रन पड़ चुके हैं और आप अगली बॉल में विकेट ले लें, तो इसका मतलब बॉलर कामयाब है कि वो विकेट ले गया है और 200 प्लस का टारगेट है। अब आगे जो उनका बैट्समैन आएगा वो प्रेशराइज होगा। तो यही इंग्लैंड को समझने की जरूरत है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंसी में कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। रॉय और बटलर की तो परफॉर्मेंस ही नहीं है, मलान की भी नहीं, सिवाय जॉनी बेस तो इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, उनका समर लगा हुआ है और टेस्ट से करते आ रहे हैं, बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कल भी कोशिश की, मोइन अली नहीं चल सके। देखें, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होती है, एक परफॉर्मेंस होती है कि आप एक मैच जीतवाएं, दूसरे मैच में आप फेल हो जाएं, ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं है कि एक प्लेयर कोई 10 में से 9 मैच जिता सकता है, 8 जिता सकता है, 10 में से 10 नहीं जिता सकता, या 10 में से 10 में परफॉर्म नहीं कर सकता। क्योंकि आप कभी ये नहीं कह सकते कि 100 मैच है तो 100 में ही परफॉर्मेंस दे और वही मैच जीता है, ये बात नहीं होती। तो मोइन अली ने लास्ट में परफॉर्मेंस दी, तो अब काम था रॉय, बटलर, उसके साथ मलान परफॉर्मेंस देनी थी। देखिए, अगर मलान से परफॉर्मेंस नहीं हो, इंग्लैंड के टूर में भी नहीं हुई या इसमें भी नहीं हो रही, तो फिर हैरी ब्रूक एक ऑप्शन है आपके पास, उनको आप चेक कर सकते हैं। और बॉलिंग के अंदर बॉलिंग इंग्लैंड ने अच्छी की, मेरा ख्याल है फ्लैट विकेट है। इस तरह की 20 ओवर में 200 रन होते हैं, लेकिन जब आप सेकंड बैटिंग लेने आते हैं और जब ऊपर विकेट्स गिर जाए तो फिर प्रेशर आ जाता है। और यही एक चीज इसमें मैं ऐड करता चलूंगा, इंग्लैंड सिर्फ और सिर्फ लंबा मैच लेके जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, सबसे पहले उन्होंने जॉनी बेस्टो को नीचे भेजा, उससे पहले आपने मलान को भेज दिया। एक तो ये गलती है मेरे ख्याल से, बेस्टो ऊपर हिटिंग करते, साथ रॉय थे, शायद आगे हो जाती। लेकिन उसके साथ साथ जब मलान आए, मलान आउट हुए, उसके बाद आपने लिविंगस्टन को नहीं भेजा, आपने सैम करन को मतलब कि मोइन अली जब आउट है आपने सैम करन को भेज दिया। क्यों? क्योंकि आप लंबा शॉट लेते हैं, सैम करन खेलेगा, लेकिन ये गलत डिसीजन था। जैसे ही बेस्टो और मोइन अली की मतलब जब खेल रहे थे, मोइन अली आउट हुए, सैम करन को नहीं लिविंगस्टन को ही भेजना चाहिए था। ये बात बहुत सोचने की है कि आप मैच को तो लंबा लेके जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल सैम करन हिटिंग नहीं करते, अपने 3 से 4 ओवर सिंगल्स या एक बाउंड्री निकालते हैं, क्या आपका रिक्वायर्ड रन रेट पता किधर चले जाएगा? क्या आप समझते हैं कि लिविंगस्टन 18 पर रिक्वायर्ड रन रेट वो चेस कर लेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप लंबा लेके जाएं। ये थिंकिंग थी या कोई और थिंकिंग थी, मुझे समझ नहीं लगी कि क्यों अपने बैट्समैनों को नीचे लेके जा रहे थे। बटलर की कैप्टनसी की अभी तक समझ नहीं, जब से उन्होंने कैप्टनसी शुरू की है, और मुझे कोई सही भी नहीं लग रहा है कैप्टनसी करते, क्योंकि परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत दबाव आ रहा है और वो परफॉर्म नहीं कर रहे एज अ कैप्टन कैप्टनसी के अंदर। और बाकी शमसी और निगीडी, फलेक वायो, रायले रूसी, आफ्टर 6 years Rayle Russo performed really very well and कमाल की परफॉर्मेंस, 96 रन। हिम्मत नहीं आ रही, खेलते रहे, परफॉर्म करना था। 6 साल बाद एक बंदा टीम के अंदर है,
और वो परफॉर्मेंस ना दे तो फिर तो सेलेक्टर्स को होता है, लेकिन उन्होंने परफॉर्म किया और उनके अंदर क्वालिटी है, उनके अंदर पेशेंस है, उनके अंदर हिटिंग एबिलिटी है, पावर हिटिंग एबिलिटी है। और मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका को अब समझ आ गई होगी कि इतना टाइम जाया जब आपने जब डिविलियर्स नहीं थे, जब डुप्लेसी नहीं थे, शायद इनको ले आते या उसी वक्त ले आते, लेकिन नहीं लेके। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि रॉयल रूसो वर्ल्ड कप खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में 2022 का, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका की तरफ से 1-1 हो चुका है इस वक्त सीरीज। और अब देखते हैं इस T20 सीरीज इंग्लैंड जीतता है, साउथ अफ्रीका जीतता है, या फिर बारिश की नजर होती है।